बहुत समय पहले श्यामपुर नाम के एक छोटे से गांव में सुमित्रा नाम की गरीब महिला अपने बेटे अर्जुन के साथ रहती थी। सुमित्रा दूसरों के घरों में खाना पकाकर और छोटे-मोटे काम करके घर चलाती थी। अर्जुन भी अपनी मां की हालत देखकर चिंतित रहता था। एक दिन सुमित्रा ने अर्जुन से कहा, अर्जुन बेटा, जाओ रामू काका की दुकान से घर का राशन ले आओ। उनसे कह देना कि पैसे अगले महीने दे देंगे। अर्जुन दौड़ते हुए रामू काका की दुकान पर पहुंचा। वहां उसने कहा, रामू काका, माँ ने राशन भेजने को कहा है, पैसे अगले महीने दे देंगे। रामू ने चिढ़कर जवाब दिया, तुम लोग हर बार उधार मांगने आ जाते हो। पहले का हिसाब चुकाया नहीं और फिर से उधारी मांग रहे हो। अब और उधार नहीं मिलेगा। अर्जुन मायूस होकर खाली हाथ घर लौट आया। रास्ते में वह सोचता रहा, मैं कितना असहाय हूँ, माँ कितनी मेहनत करती हैं और फिर भी हम 2 वक्त की रोटी तक नहीं जुटा पाते। अब वक्त आ गया है कि मैं माँ की मदद के लिए कुछ करूं। रास्ते में अर्जुन को एक बूढ़े आश्य मिले। उन्होंने अर्जुन को उदास देखकर कहा, प्यारे बच्चे, क्यों परेशान हो? तुम्हारी आंखों में कुछ बड़ा करने का सपना दिख रहा है। अर्जुन ने कहा, स्वामी, मैं गरीब हूँ। मेरी माँ दिन रात मेहनत करती हैं। मैं उन्हें इस स्थिति से बाहर निकालना चाहता हूँ, लेकिन समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं। अर्श मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे भाग्य में उज्जवल भविष्य लिखा है। जल्द ही ऐसा समय आएगा जब हर किसी की जुबान पर तुम्हारा नाम होगा। अर्जुन को उनकी बातें समझ नहीं आईं। वह घर लौट आया और सुमित्रा को पूरी बात बताई। सुमित्रा ने कहा, बेटा, कभी कभी ज्योतिषी की बातें सच होती हैं। हमें मेहनत करते रहना चाहिए। श्यामपुर राज्य के राजा विक्रमसेन अपनी न्यायप्रियता और समझदारी के लिए प्रसिद्ध थे। उनके सबसे प्रिय सलाहकार धर्मपाल की अचानक मृत्यु हो गई थी। राजा ने राज्य में घोषणा करवाई, जो भी 3 पहेलियों का सही उत्तर देगा, उसे मेरा प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया जाएगा और इनाम में 1000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। अर्जुन ने यह घोषणा सुनी और सुमित्रा से कहा, मुझे राजा की चुनौती में हिस्सा लेना चाहिए। अगर मैंने पहेलियां सुलझा लीं तो हमारा जीवन बदल जाएगा। सुमित्रा ने चिंतित होकर कहा, बेटा, वहाँ बड़े बड़े विद्वान आए हैं। क्या तुम उनके बीच पहेलियां सुलझा पाओगे? अर्जुन ने आत्मविश्वास से कहा। माँ, मुझे कोशिश करने दो। आपकी दुआ मेरे साथ होगी। अर्जुन राजमहल पहुंचा। राजा विक्रमसेन ने उससे कहा, क्या तुम जानते हो, इन पहेलियों का जवाब अब तक कोई नहीं दे पाया। पहली पहेली थी। सबसे बड़ा धन क्या है? अर्जुन ने उत्तर दिया, महाराज, सबसे बड़ा धन संतोष है। संतोषी व्यक्ति सबसे अमीर होता है। राजा मुस्कुराए और पूछा। दूसरा सवाल, जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? अर्जुन ने कहा, अपने आप को जानना और समझना। जब हम खुद को पहचान लेते हैं, तभी हम दूसरों को भी समझ पाते हैं। राजा ने तीसरी और आखिरी पहेली पूछी। सच्ची मित्रता का अर्थ क्या है? अर्जुन ने कहा, सच्ची मित्रता वह है जब एक मित्र दूसरे की खुशियों में खुश और दुखों में दुखी होता है। राजा बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने घोषणा की, अर्जुन, तुमने तीनों सवालों के सही उत्तर दिए। आज से तुम मेरे प्रमुख सलाहकार हो। अर्जुन 1000 सोने के सिक्कों के साथ घर लौटा। सुमित्रा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अर्जुन को कहा, बेटा, तुमने हमारा जीवन बदल दिया। अब मुझे दूसरों के घर काम करने की जरूरत नहीं होगी। अर्जुन ने राजा के राज्य को बेहतर बनाने में पूरी निष्ठा से काम किया। उसकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता से राज्य में खुशहाली बढ़ी। लोग अर्जुन का नाम सम्मान के साथ लेने लगे। ज्योतिष की भविष्यवाणी सच हो चुकी थी। अर्जुन ने यह साबित कर दिया कि भाग्य और कर्म का मेल इंसान की जिंदगी बदल सकता है। सुमित्रा और अर्जुन का जीवन खुशियों से भर गया। श्यामपुर राज्य में अर्जुन का नाम एक प्रेरणा बन गया। इस कहानी ने सभी को सिखाया कि सच्चा धन, संतोष, सबसे बड़ा ज्ञान, आत्मबोध और सच्ची मित्रता निस्वार्थ भाव से जुड़ी होती है।